वालेकुम सलाम। क्या हाल है मिनाज भाई? अलग 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 शुक्र। आप बताइए। जी ठीक। किधर से मैं ज्वाइन कर हसन रहे हैं? जतोई इस्लामाबाद से। मिनाज भाई, मैं हसन जतोई बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपको डीआई खान का एक वाकया सुनाया था, जहाँ से पूरी गली का बैग स्कूल से एक मसला था, आपको अगर याद हो तो। जी जी जी, बिल्कुल याद। हाँ, उस दिन मैं वेब से था, शायद मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही थी। दो हिस्सों में मैंने आपको कहानी सुनाई थी। आज ठीक है? परफेक्ट है। परफेक्ट ठीक है। है। ठीक है, आज मैंने ऐप इंस्टॉल की है, शायद इस वजह से सही होगी। चलिए मिनाज चलिए। भाई, इस्लामाबाद से ही एक साहब हैं। उनका नाम साकिब है। हम्म। मैं भी इसी तरह से छोटी मोटी स्टोरीज नरेट करता हूँ चैनल पे, तो उन्होंने मुझे पर्सनली रब्ता करके बुलाया। और उन्होंने मुझे कहा कि, अब मैं उनकी ज़ुबानी आपको सारा ना सुनाता हूँ। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि कल कल रात या उससे एक दिन पहले, परसों की रात ना, मैं, मेरी वालदा, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ खाना खाकर हम लोग सैर करने के लिए निकले रात को, मतलब इस्लामाबाद की तरफ ही, सेक्टर्स की तरफ। और उनका जो घर है वो इधर शायद बैरिया टाउन या डीएचए वाली साइड पे है। तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने जाना था इस्लामाबाद सेक्टर्स की तरफ आगे, लेकिन हम लोगों ने वो एक रास्ता चूज किया। अगर मिनाज भाई आप इस्लामाबाद कभी अगर आए हुए हैं तो आपको जंगल ट्रैक का पता है, जी बात। शक्करपड़िया वाला। जी। उन्होंने उस रोड का इंतखाब किया। उनकी वाइफ ने कहा कि बच्चों को जंगल देखना है, तो उस रोड से चलो। ये तकरीबन रात के 10:30 11 बजे का टाइम था। मिनाज भाई वो जंगल वाला रोड चूज कर लेते हैं। तो ये बात है पिछले कोई 10 12 दिन पहले, जब इस्लामाबाद में बारिशों का बहुत तेज स्पेल चल रहा था। तो वो लोग निकल गए, उन्होंने उस रोड को चूज कर लिया। नाज भाई, उनका कहना है कि हम थोड़ा आगे गए हैं अभी, लोक विरसा वाली रोड क्रॉस कर ली थी। आई गेस शक्कर पड़िया वाली जो हल्की सी ऊपर हाइट है वो भी क्रॉस करके, जो थोड़ा सा आगे जाए ना, चांद तारा आने से पहले, हम्म। वहां उनकी गाड़ी बंद हो गई। उनकी गाड़ी मतलब कि विजल गाड़ी है, और इतनी भी गई गुजरी पुरानी नहीं है कि उसको वहां पे कुछ हो गया। उनका कहना है, मैंने ना अच्छी कंडीशन में गाड़ी ली है, ऐसा कोई मसला नहीं था। मेरी गाड़ी वहां बंद हो जाती है। तो मैं उतर कर देखता हूँ, बोनेट वगैरह ओपन करके, हर चीज सब कुछ ना वहां पे ठीक होता है। तो आगे मेरी वाइफ बैठी थी और पीछे मेरी वालदा और मेरे दो छोटे बेटे और एक बेटी। तो मैं भी गाड़ी को चेक कर ही रहा था, बोनेट को, कि अचानक ना हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई, बिल्कुल मामूली सी। तो अब मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कोई एक आधी गाड़ी गुजर रही थी, वो भी बड़े टाइम बाद। और मैं जब उसको चेक कर ही रहा था कि मेरी वालदा मेरी वाइफ को कहती है कि वो ऊपर देखो, वो क्या चीज नीचे आ रही है। लाइक दरख्तों से नीचे आ रही है। उसकी हाइट भी काफी बड़ी थी। वो चीज, उसने शलवार कमीज पहनी हुई थी और वो लंगड़ा के चल रही थी, नीचे आ रही थी। उसकी हाइट, मिनाज भाई, वो मुझे साथ लेके गए हैं अगले दिन पर्सनली, उन्होंने मुझे वो जगह भी दिखाई है और वो दरख्त भी दिखाए हैं। वो कहते हैं इस उस जिन की थी, वो जिन था या क्या था, उसकी हाइट इन दरख्तों के आसपास आ रही थी, कोई 15 से 18 फुट। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा। तो मेरी वालदा ने मेरी वाइफ को बोला और मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि साकिब, वो जरा देखें उस साइड से कि वो क्या चीज़ है। तो मैंने जब थोड़ा सा गौर से क्लियर होके देखा, तो एकदम से मुझे बड़ा शदीद झटका लगा और मैंने बोनेट को उसी टाइम बंद करके मैं गाड़ी में आके बैठ गया। अब हम लोग गाड़ी के अंदर से बैठ के देख रहे हैं। और मेरी वालदा ने मेरे बच्चों को थोड़ा सिक्योर कर लिया, कि उनको शायद पहले से ही थोड़ा फील हो गया था कि कोई मसला यहाँ पे कुछ और होने लगा, तो बच्चे ना घबरा जाएं। उनको उन्होंने सिक्योर कर लिया था पहले ही। तो हम अब, मेरी जो वाइफ वाली सीट है गाड़ी वाली, उसके शीशे से हम देख रहे हैं वो चीज आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों से नीचे आ रही है। नीचे आकर जब वो रोड के नजदीक पहुंची है, तो वो किनारे पर ना आगे की तरफ जाने लगी। जब हम लोग यहाँ हाईवे से जब शक्करपड़िया की तरफ, चांतारे वाली तरफ जब जाते हैं, तो उसका रुख उस तरफ हो गया था। हमारा रुख भी उसी तरफ ही था। वो थोड़ा सा आगे गया, लंगड़ा कर चल रहा था, और फिर वापस घूमा और पीछे आने लगा। पीछे आने लगा और रोड के बिल्कुल किनारे पे बैठ गया, जैसे कोई खाना खाने के लिए लोग नहीं बैठते, मतलब कि चौंकड़ी मार के, उस तरह से बैठ गया वो। और बैठ के अजीब तरीके से इधर उधर देखने लगा। वो कहते हैं कि मुझे उसकी शक्ल नहीं समझ आ रही थी कि इसकी शक्ल इंसानों जैसी है या किस चीज जैसी है। उसने अजीब सा कपड़ा मुंह पे लपेटा हुआ था। तो हम लोगों की, मतलब कि मेरी वाइफ की हालत ज्यादा खराब होने लग गई थी।
वो वाइफ तो मतलब कि उतर तो नहीं सकते थे गाड़ी से, लेकिन वाइफ ने अपना सर नीचे झुका लिया, मतलब मेरी गोद की तरफ, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा था, मेरी तरफ कर लिया कि मेरे से वो देखा ही नहीं जा रहा। और अचानक बारिश वो बहुत तेज होने लगी उसी टाइम। वो बारिश में घिला भी हुआ और उठ के खड़ा हो गया। अब हमारी गाड़ी के पास आया, और वो गाड़ी के पास आकर उसने पहले मुआयना किया, गाड़ी के इधर उधर देखा। मिनाज भाई, मुझे बताने में इतना वो आ रहा है, और जिस तरह से उन्होंने सुनाया था, कहते हैं कि इसकी हाइट जब गाड़ी के पास है ऐसी थी कि हमें सिर्फ उसका ना, मतलब कि समझ लें कि हमारी गाड़ी के शीशों तक उसका सिर्फ पेट आ रहा था, मतलब कि इतना इतनी लंबी हाइट थी। तो हमें नीचे से थोड़ा सा झुक के उसको देखना पड़ रहा था कि ये करने क्या लगे या क्या चीज़ है। तो उसने ना, जो उसका एक हाथ है, उसने मेरी वाइफ वाले दरवाजे के शीशे के ऊपर रखा ना। बारिश हो रही थी, गीला हो चुका था, बड़ा धुंधला हमें नजर आ रहा था सब कुछ। तो मेरी वाइफ चीखें मारने लग गई, क्योंकि वो उसकी साइड थी। लॉक हमने गाड़ी को कर लिया था। उसके बाद वो अजीब सा मुआयना करता रहा। ऐसा नहीं था कि उसने झुक के हमें अंदर देखा हो या कुछ, वो खड़े खड़े ही ना हाथ फेर रहा गाड़ी के शीशों पे। और ऐसा उसका इतना बड़ा हाथ था कि मिनाज भाई आधे शीशे पे उसका हाथ आ रहा था। और लग रहा था जैसे एक ये मुक्का मारेगा तो ये शीशा ही कहीं तोड़ देगा। फिर वो पीछे से घूमकर थोड़ा सा आया हमारी बैक डिक्की वाली साइड पे। उसने वहां पे कुछ अजीब सा किया, जैसे गाड़ी को ना, मतलब कि हल्की हल्की मुक्के मारे हो या कोई ना हल्का सा चेक किया हो कुछ करके। लाइक मतलब पीछे से साफ ऐसे लग रहा था कि कुछ धम धम की आवाज आ रही है। तो मेरी जो छोटी बेटी थी वो रोने लग गई थी, क्योंकि मेरी जो वाइफ थी बहुत चीखें मार रही थी। उसको मैं मना कर रहा था, हम लोगों से जो गाड़ी में हो रहा था, हम पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उससे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उसे जितना कह रहा था चुप हो, जो वो उतना ज्यादा ना उसकी उसमें उसने अपने आप को तारी कर लिया था दिमाग पे कि आज मतलब कि हम लोग, वो बार बार ये कहती कि आज हमारा लगता है वक्त खत्म हो चुका है सबका। तो इतने में जब मेरी बेटी रोई है, तो फिर ना वो आवाज पीछे से आना बंद हो गई। तो अब वो घूम कर इस साइड से, जिस साइड मैं बैठा हूँ ड्राइविंग सीट वाली साइड, इस साइड पे आ गया, पूरी रोड वाली तरफ, जहाँ से दूसरी गाड़ियां क्रॉस करके बैक साइड पे जा रही होती हैं। थोड़ा सा साइड पे आगे जाके जंगल, वो दोनों साइड पे जंगल है। तो वो वहां पे ना जंगल की तरफ चला गया और किनारे पे खड़ा हो गया, बिल्कुल लंगड़ा के चल रहा था। अब मैंने थोड़ा सा अपना शीशा डाउन करके देखा, बारिश हो रही थी, वो लंगड़ा कर चल रहा था। उसकी हाइट बहुत लंबी थी, इंसानों जैसा उसका शलवार कमीज था, लेकिन उसकी हाइट ऐसी थी कि मैं नहीं समझ सकता कि इंसान की किसी की इतनी लंबी हाइट हो सकती है, दरख्तों जितनी उसकी हाइट थी। और उसने मुंह पे ना लाइक ऐसे कुछ वाइट कलर का कपड़ा, नकाब जैसा कुछ ओढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से अंधेरा भी बहुत था और हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। अब वो वहां से खड़ा होके हमें देख रहा है। तो हमारी मतलब कि जान अटकी हुई थी गले में, बहुत बुरा हाल था। सबसे ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा मेरी वालदा पीछे से कर रही थी, हमें हौसला भी दे रही थी। अचानक सामने से ना एक हमें हल्की सी लाइट आई है, कोई गाड़ी आ रही थी, कोई प्राडो थी या वीगो डाला था, उसमें कोई लड़के बैठे हुए थे, तीन चार, जो उस साइड से इस्लामाबाद वाली तरफ से आ रहे थे। तो मेरी वालदा ने कहा कि ये जो गाड़ी आ रही है ना, इसको सिग्नल दे दो, ये रुके। कोई लाइट वगैरह इशारा, मैंने लाइट दूर से मारी, लेकिन वो गाड़ी जिस स्पीड से आ रही थी मुझे नहीं लगता था कि ये रुकेगी। अब वो भी साइड पे, मैं उसको देख रहा हूँ, वो खड़ा है झाड़ियों के अंदर से, उसका सारा वो नजर आ रहा है। तो मैंने ये फैसला किया कि गाड़ी जैसे ही मेरे व्यू में थोड़ा सा नजदीक आएगी, तो मैं एकदम से अपनी साइड से उतर के मैं इसको इशारा करके रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर ये गाड़ी में हमने बैठ के इनको इशारा किया ये रुकेंगे। तो वैसा ही हुआ कि जैसे ही वो गाड़ी मेरे कोई 20 मीटर या 30 मीटर के नज़दीक आई होगी, तो मैंने एकदम से दरवाज़ा खोल के इशारा किया और उनको रोका। पहले वो थोड़ा सा स्पीड उन्होंने स्लो की, लेकिन वो बिल्कुल हमारे पास नहीं रुके, ज़रा सा आगे जाके रुके मेरी आवाज़ की वजह से। फिर वो रिवर्स हुए और मैंने उनको बताया कि ये मेरी माँ जी बैठी हैं, मेरी वाइफ, बच्चे, और हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। वो देखें, वो सामने वहाँ पे एक जिन है या क्या, वो हमें उस वक्त से उसने हमें यहाँ पे डरा के रखा हुआ है, और हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। मनाज भाई, जब वो लड़के उतरे हैं गाड़ी से, पहले एक उतरा था, फिर बाकी भी उतरे हैं, तो वहां पे कोई बंदा नहीं था, कोई वो लंबा जिन या जो भी था वो वहां पे नहीं था। तो मोबाइल की टॉर्च तक ऑन करके हम लड़कों ने देखी, तो फिर उसके बाद वहां पे कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मिनाज भाई वो कहते हैं कि मैं यहाँ से फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करूँ, वो मौजूद थे, मेरी गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। तो फिर उसके बाद ये फैसला किया, उन लड़कों ने कहा कि हम आपकी गाड़ी को बांध कर वापस बैक साइड, जब हम लोग वापस हाईवे वाली तरफ आ रहे हैं, फैजाबाद वाली तरफ, तो आपको हम उस साइड पे छोड़ सकते हैं। तो उनके पास रस्सी भी थी। फिर हमने ऐसा ही किया, मेरी गाड़ी उन्होंने बांधी। अब वो गाड़ी चला रहे हैं आगे, मेरी फैमिली में, पीछे अपनी गाड़ी में।
लेकिन हमें ऐसा अभी भी खौफ आ रहा था कि वो फिर से सामने आ जाएगा और मसला खड़ा कर देगा कोई। तो वो हमारी गाड़ी हाईवे तक बाहर लेकर आए। वहां पे कोई पेट्रोल पंप आया 60 लिंक रोड पे। वहां जाके उन्होंने हमारी गाड़ी को रोका। वहां से मैकेनिक आया, उनका पेट्रोल पंप का ही कोई था शॉप पे। तो उसने गाड़ी चेक की, उसने कहा सब कुछ ठीक है। मनाज भाई, उसने एक सेल्फ मारा चाबी से और गाड़ी स्टार्ट हो गई, जो कि वहां पे हो ही नहीं रही थी। और वो खुद बंदा मैकेनिक कहता है कि आपकी गाड़ी तो बिल्कुल नहीं है, इसको तो कोई मसला नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर जब हम लोग घर में आए तो मुझे भी बुखार, मेरी वाइफ को बुखार, मेरी वालदा को बुखार, और मेरे बच्चों को भी सबको बुखार। और हम्म, 2 दिन तक बुखार रहा है। इवन के अगले दिन जब वो मुझे उन्होंने ये बुलाया और स्टोरी सुनाई, शायद उनकी वाइफ मेरी ना चैनल पे छोटी मोटी स्टोरी सुनती थी, तो उनकी वाइफ ने उनको मशवरा दिया कि इस चैनल को ये भेजें और दिखाएं। उनको लगा मैं कोई इन्वेस्टिगेशन वाला हूँ शायद, तो वो मुझे इस वजह से उन्होंने रब्ता किया। फिर मैं अगले दिन असर के टाइम उनके साथ गया। उन्होंने मुझे जो उधर ही उस जगह पर वो जंगल वाली जगह दिखाई। मैंने अपनी वीडियो में वो क्लिप भी ऐड किया वहां पे बनाकर। मिनाज भाई, वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड था जो हमें असर के टाइम मिला। उसको हमने बताया वाकया, उसने पूछा, सीडीए का था शायद। वो कहता है कि यार एग्जैक्ट जिस जगह पे तुम बता रहे हो ना, अगर तुम्हारे साथ ये वाकया यहाँ हुआ है, कहता है यहाँ से ये अंदर एक जगह है, कुछ कमरे बने हुए हैं। मिनाज भाई, अगर आपको शायद इल्म हो, ये मुशर्रफ दौर में बनवाए गए थे। इधर शायद कोई आर्मी की ट्रेनिंग होती थी, हमें भी ये कल परसों पता चला है। तो बहुत पहले की बात है। तो फिर उसके बाद वो कमरे बंद किए गए हैं, मतलब कि वहाँ कोई काम नहीं हो रहा, कोई मशक वगैरह नहीं हो रही, आर्मी का भी कोई वो नहीं है। लेकिन वो बिल्डिंग्स, इमारतें भी मौजूद हैं। रोड से नहीं नजर आते, दरख्तों के आर पार भी नहीं नजर आते, बड़ा अंदर घुस के जाओ हिम्मत करके तो फिर आपको नजर आते हैं वो। तो कहता है कि वो जो आपने लंबी मखलूक देखी है, वो बड़ी लोगों ने यहाँ से देखी है, और उसका कहा जाता है कि उसका रहना और गुजर बसर वही है। उन वो जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनी हुई है, इमारतें, वो वहाँ पे वो चीज है। तो ये सिर्फ आप नहीं हो, जिस तरह से आप बता रहे हो ना, वो लंबा जिन वो जो भी है, वो बड़े लोगों के साथ इन दिनों में हो रहा है। और जो आगे विंटर्स का मौसम आता है ना, तो मेरा ख्याल है वो कह रहे थे कि कोई मगरिब के बाद से ना उसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। नुकसान उसने कभी किसी को नहीं दिया। अमूमन लोगों ने देखा चल के जा रहा होता है। कई लोगों को नजर आया वहां से ऊपर चढ़ के जा रहा होता है, जंगल वाली तरफ ऊपर से नीचे आ रहा होता है। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं दिया। लेकिन उसने बड़े लोगों को ना, मतलब क्या समझ लें, दिमागी मरीज बना के रख दिया है, जो लोग उधर के जानते हैं, रहने वाले भी हैं। और बड़ा मतलब कि ना उसने लोगों को अफेक्ट पहुंचाया दिमागी तौर पे। और ये कोई स्पेसिफिक दिन होता है या कभी भी किसी भी टाइम पे? मिनाज भाई, ये तो सिक्योरिटी गार्ड से हमने नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि अक्सर, अक्सर का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है। समझ लेंगे 1000 में से किसी लोगों को, 10 लोगों को अगर नजर आता होगा, तो हर कोई तो शेयर नहीं करता होगा। ये तो मतलब कि गिने चुने एक दो बंदों ने हमें बताया, लेकिन असल बात तो फिर सिक्योरिटी गार्ड ने बताई है कि यहाँ कितनों के साथ हो चुका है। और वो हम्म, मिनाज भाई, उसने जिस तरह से अभी हमने उसको स्टोरी नहीं बताई थी गार्ड को, हमने सिर्फ ये कहा कि लंबा, उसने फिर पूरा हुलिया जब बताया ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे सिक्योरिटी गार्ड उसको पर्सनली जानता हो। और वो बता रहा था कि ये स्पेसिफिक जगह है, लोक विरसा से आगे है। क्योंकि लोक विरसा से पहले वाली जो रोड है ना, वहाँ कुछ इमारतें हैं, कुछ बिल्डिंग्स है, सारा दिन आमदोरफ्त रहती है लोगों का आना जाना। जैसे ही जब लोक विरसा और वो 1969 वाली जो जगह है वो क्रॉस करते हैं, तो थोड़ा सा आगे जाकर फिर ऊपर लेफ्ट साइड पे हल्का सा टर्न जा रहा है शक्करपड़ियाँ वाला। उसको भी हमने नहीं लेना, उसी को सीधा जब आगे जाते हैं, जिधर आगे जाके एंड पे चांतारा आता है, शक्करपड़ियों से थोड़ा सा आगे, हार्डली 3 मिनट या 5 मिनट थोड़ा सा आगे जाके, और चांतारे से भी 5-10 मिनट पहले पीछे जो मिड का जंगल है, ये सारी सूरत हाल वहाँ की है।